मोहम्मद बिलाल शारजा से सवाल करते हैं कि सर सैयद अहमद खान के दीनी अफकार और नजरियात और अकायद कैसे थे। यहाँ एक बात याद रखें, सर सैयद अहमद खान के दीनी अफकार और नजरियात जमहूर उलमाए किराम के नजदीक मुत्तफ़क़ा तौर पर अहलुस सुन्नत वल जमात के नजरियात और अकायद से मुतसादिम थे और खुसूसन इनकार हदीस और इल्हाद के हवाले से और मगरिब कौम से मुतासिर होने के हवाले से उनकी जो सोच थी वो यकीनन अहले इस्लाम से मुतसादिम थी। और यहाँ तक कि अहले ने कहा है कि बरे सगीर में मगरबियत से मुतासिर होने वाले और इल्हाद की राह खोलने वाले और इल्हाद को रास्ता देने वाले सर सैयद अहमद खान थे। और सर सैयद अहमद खान के बारे में यहाँ तक अहले ने लिखा है कि सर सैयद अहमद खान इस्लाम के कमजोर वकील थे। अगर उनसे मगरिब पूछता इस्लाम की फला तालीम तो अकल के मावरा है, तो सर सैयद अहमद खान का नुक्ता नजर ये था कि आदमी मजहब के मामले में वही इलाही का पाबंद नहीं है, बल्कि मजहब के मामले में आदमी फितरत और नेचर और अकल का पाबंद है। इसी वजह से कहा जाता है कि बर्रे सगीर में नेचरियत का और इस अकल परस्ती का जो बानी है वह सर सैयद अहमद खान है। चुनांचे सर सैयद अहमद खान के दीनी अफकार और नजरियात जो थे वो अहले इस्लाम से यकीनी तौर पर मुतसादिम थे। सर सैयद अहमद खान के इन्हीं अफकार की छाप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर और वहां के पढ़ाने वालों पर इनके अकायद और अफकार और नजरियात की छाप मौजूद थी। चुनांचे यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि मुल्ला और मिस्टर के अकायद और अफकार में बड़ा फर्क है।